नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड फोर्ट ब्लास्ट को एक टेरर अटैक डिक्लेयर कर दिया है, जिसके तार पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया था कि अब भारत पे किसी भी प्रकार का टेरर अटैक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जिसका रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया जाएगा। एंड नाउ एक बड़ी न्यूज ये सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू किया जा सकता है, जिसके संकेत होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दे दिए हैं। अमित शाह जी ने वार किया है पार्पिटेटर्स एंड आतंकवादियों को कि ऐसी पुनिशमेंट दी जाएगी, पूरा विश्व देखेगा और विश्व में ये आतंकवादी भारत पे अटैक करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, डेली ब्लास्ट पुनिशमेंट विल वार्न वर्ल्ड अगेंस्ट अटैकिंग इंडिया अगेन, अमित शाह। सो होम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है कि भारत आज के समय जीरो टॉलरेंस रखता है अगेंस्ट टेररिज्म इन इट्स एनी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। एंड हमारा एक रिजोल्व है कि भारत को सिक्योर करना है, भारत की बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, भारत के लोगों को सिक्योर करना है। कोई भी अगर भारत पे आतंकवादी हमला होगा वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जिसका स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स जो है दिया जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट पाकिस्तान के साथ हुआ था पहलगाम टेरर अटैक के बाद, अब हो सकता है कि उससे भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट हो और एक बड़ा रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया जाए। यहाँ पे इनडायरेक्टली मैसेज तुर्की को भी जा रहा है, क्योंकि वहां से भी इस आतंकवादी नेक्सस के अटैक तार जुड़े हुए पाए गए हैं। सो होम मिनिस्टर जी ने एग्जैक्ट क्या कहा यहाँ पे आप देख पाओगे, द एक्शन taken against the culprits will show the world that India will not tolerate terrorism in any form. The message will be clear. Anyone who tries to harm our country will face the harassed consequences. परिणाम जो है इनको भुगतने पड़ेंगे। इन्होंने एज्यूर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिजोल्व को टू इंश्योर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑल दोज इन्वॉल्व वुड बी फुली रियलाइज्ड। और इन द फ्यूचर ये ऐसा करने का प्लान भी नहीं बनाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। वोंट डेयर टू इवन थिंक अमित शाह स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वार्निंग टू डेली ब्लास्ट परपेट्रेटर्स। तो हर जगह आपको मीडिया में ये सुर्खियां मिल जाएंगी कि अमित शाह जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। एंड लोगों का कहना है कि क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने जा रहा है, कि पाकिस्तान बेसिकली एक रोग स्टेट है, आतंकवादी स्टेट है, और भारत में भविष्य में भी इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी यदि इसे सही से जवाब नहीं दिया गया। एंड भारत का जो भटका हुआ यूथ है उसको ये रेडिकलाइज करने की कोशिश करते रहेंगे, जैसा कि इस बार भी हुआ है। पूरा एक नेक्सस बना हुआ आप सबको पता होगा, जैसे न्यूज में भी आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर और ये फिर हमारे उत्तर प्रदेश तक और हरियाणा तक, न्यू दिल्ली, पूरा ये नेक्सस इन्होंने क्रिएट करके रखा था। और जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां पर भी अब बॉम्ब स्क्वाड टीम ने रेड मारी है, क्योंकि एक जो कार मिसिंग बताई जा रही थी वो वहां पे पाई गई है सस्पिशियस हालातों में। सो डेली ब्लास्ट वाज टेरर इंसिडेंट, इंडियन गवर्नमेंट सेज। बीबीसी का आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, भारत सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, भारत पे टेरर इंसिडेंट है। A deadly car blast in busy area of India's capital was terror incident. The country's government has said. ऐसा लिखता है बीबीसी। एंड हाँ, आपने भी देखा होगा, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इस चीज को ब्रीफ किया था। जो डिक्लेरेशन पास किया गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, या कहें कि कैबिनेट के द्वारा, वो आपने वीडियो देखी होगी। सो इंडियन गवर्नमेंट कॉल्स डेडली कार ब्लास्ट ए टेरर अटैक बाय एंटी नेशनल फोर्सेस, एपी न्यूज की ये न्यूज है। इसके अलावा जो ब्रेजा गाड़ी वहां पे मिसिंग बताई जा रही थी, एक इस पूरे इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व थी, जिसकी तलाश हमारी पुलिस कर रही थी, वो मिस पाई गई थी अभी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ आप देखिए ए थर्ड कार्ड जो कि मारुति ब्रेजा है, जो इस व्हाइट कोट मॉड्यूल से लिंक है, वाज टैग डाउन ऑन थर्सडे to the campus of Al Falah University, triggering a search for explosive there by the bomb squad and giving investigators more evidence
ऑफ ए प्लॉट टू अटैक मल्टीपल प्लेसेस यूजिंग कार एज बॉम्ब्स। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में स्क्वाड टीम पहुंच चुकी थी, जिसकी फाइंडिंग्स अभी पब्लिक नहीं की गई है, बट न्यूज मार्केट में ये है। ये यूनिवर्सिटी अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार पे है एंड स्ट्रिक्ट इसका ऑडिट भी किया जाना है, क्योंकि इस पे चीटिंग के भी चार्जेस लगे हैं, ऐसा न्यूज में निकल के आ रहा है। 7 साढ़े 7 करोड़ का एक घोटाला यहाँ पे किया गया है, वो एक अलग न्यूज है, बट वो इसी से लिंक है। सो डेली ब्लास्ट अपडेट्स, 2 more हेल्ड फॉर डेली ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर में 2 और लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, जो इसी व्हाइट कोट मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसके तार पाकिस्तान तक जाते हैं एंड इवन तुर्की तक जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर एंड मेडिकल स्टूडेंट बोथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वर डिटेन इन उत्तर प्रदेश ऑन थर्सडे इन कनेक्शन विद द कार ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट। तो इन दोनों को भी यूपी के अंदर अरेस्ट किया गया है। नाउ इसके अलावा अब जो बॉम्ब जो गाड़ी मिली है यूनिवर्सिटी के अंदर, बॉम्ब स्क्वाड टीम उसका इंस्पेक्शन कर रही है या कर चुकी होगी, जिसकी फाइंडिंग्स मैंने कहा अभी पब्लिक नहीं आई है। मैं देख रहा था कि क्या उसके ऊपर कोई अपडेट आया है, बट अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल फलाह प्रोब वाइडन्स एज इन्वेस्टिगेटर्स डिग इनटू रिक्रूटमेंट, हॉस्टल एंड फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इस यूनिवर्सिटी के अब काले चिट्ठों को जो है खंगाला जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या जो है कारनामे चल रहे थे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी खंगाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन आतंकवादियों को रिक्रूट किया गया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ आतंकवादी ये जो डॉक्टर्स की भेष में थे, वहां पे प्रोफेसर के तौर पे भी बने हुए थे कुछ लोग, एलुमनाई भी बताए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो इसी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के द्वारा रूम नंबर 17 एंड रूम नंबर 13 में ये पूरा प्लान जो है प्लॉट किया गया था, टेरर अटैक प्लॉट किया गया था। एंड ये वाला कुछ आप देख पाओगे मीडिया में सामने आ रहा है। सो ये बिल्डिंग है एंड इसकी भी अब जांच की जा रही है या जांच की जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब यहाँ पे एक फोरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करने जा रही है, जिसका न्यूज आप यहाँ पे देख पाओगे। ईडी लाइकली टू कंडक्ट फोरेंसिक ऑडिट ऑफ अल फलाह यूनिवर्सिटीज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें चल रही थी, कैसे भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भारत के अंदर ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे। तो ये पूरा हमको पूरे भारत में से सर्च ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और हमारे गुजरात से लेकर पूरा असम तक, आप समझिए पूरा हमारा भारत में ऐसे बहुत सारे मदरसे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आतंकवादी पाले जाते हैं, जहाँ पे फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, माइनॉरिटीज के भटके हुए युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है। सो पुलिस रिकंस्ट्रक्ट रेड फोर्ट ब्लास्ट सस्पेक्ट्स लास्ट आवर्स यूजिंग फुटेज फ्रॉम 50 कैमरास। तो काफी सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। हमारी एजेंसीज पूरे एरिया को अब सील करके बैठी हुई हैं एंड इन्वेस्टिगेशन हाई अलर्ट पे है। और आप समझ सकते हो कि इस केस की इंटेंसिटी या इस इंसिडेंट की इंटेंसिटी कितनी है। 32 कारों का इसमें इस्तेमाल किया जाना था। और जो बाबरी प्लॉट हुआ था, बाबरी रिवेंज है, उसको बाबरी मस्जिद जो मीन्स पूरा केस था हमारा राम मंदिर वाला, उस चीज का रिवेंज लेने का ये पूरा प्लॉट था एंड इसको फोइल कर दिया है अभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने। बट भविष्य में भी हमें अलर्ट पे यहाँ पे रहना पड़ेगा। हाई लेवल की मीटिंग्स जो है हो रही है टॉप ऑफिशियल्स की। एनएसए अमित शाह जी से मिले हैं। 2 और हाइब्रिड आतंकवादियों को जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा गया है। टेररिस्ट अटैक कांट गो अनपुनिश्ड, शशि थरूर आपको पता है कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, इन्होंने भी कहा है जो आतंकवादी थे उनको बिना सजा के तो नहीं जाने दिया जाएगा। सो फिलहाल के लिए ये न्यूज थी। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि पैरेलली क्या क्या घटनाएं घट रही हैं एंड जो भी डेवलपमेंट होगी नई, उस पे मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।